अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी हिबा बतूल और आज हम पढ़ेंगे एलएलबी पार्ट 2 के सब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉट एंड ईजमेंट के बारे में। ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज टॉट। ठीक है, टॉट है क्या, इसके मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या दी गई हैं, या फिर टॉट के क्या इसेंशियल्स हैं, क्या क्या काइंड्स हैं टॉट की, कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं टॉट के लिए। ठीक है, टॉट में और क्राइम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, टॉट की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है। ठीक है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टॉर्ट क्या है, ऐसी गलती है, एक सिविल रॉन्ग है। ठीक है, जो कि किसी भी एक फर्द के खिलाफ हो। ठीक है, और ये क्या इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, रेमेडी क्या है, इसकी डैमेजेस हैं। ठीक है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, इसकी रेमेडी क्या है, कंपेंसेशन वगैरह है। ठीक है, पर्सन कमिटिंग टॉर्ट इज कॉल्ड टॉर्ट फीजर। जो भी पर्सन टॉर्ट को अंजाम देता है, ठीक है, जो भी पर्सन टॉर्ट के जुमरे में आएगा उसे क्या कहेंगे, टॉर्ट फीजर। ठीक है, जो भी शख्स गलती करता है उसे क्या कहेंगे, टॉर्ट फीजर। और जो एक्ट गलत एक्ट हुआ है उसे हम कहेंगे टॉर्टियस एक्ट। ठीक है, a civil wrong for which the remedy in the common law action for unliquidated damages। अकॉर्डिंग टू सालमन क्या है जी, कि कोई टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है, ठीक है, जिसके लिए जो डैमेजेस है उसका दावा किया जा सकता है। ठीक है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो है उनका दावा किया जा सकता है, सालमन ने कहा था। ठीक है, कि ऐसा रॉन्ग कि जिसके बदले में डैमेजेस का दावा किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, टॉर्ट। ठीक है, ऐसा रॉन्ग जिसके बदले में डैमेजेस का या फिर कंपेंसेशन वगैरह का दावा किया जाए। अगर कोई शख्स कोई गलती करता है तो उसको उसकी सजा के तौर पे कोई पेनल्टी मिल जाए, मतलब मनी की सूरत में। ठीक है, उसको सजा पैसों की सूरत में मिले तो वो क्या होगा, टॉर्ट होगा। ठीक है, इसके बाद इसका ओरिजिन क्या है टॉर्ट का जी, टॉर्ट डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड टॉर्ट विच मींस रॉन्ग और ट्विस्टेड। ठीक है, टॉर्ट जो है वो फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है गलत। ठीक है, या फिर ट्विस्टेड, टेढ़ा। इट्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉर्टम। ठीक है, ये लैटिन वर्ड टॉर्टम से निकला है जिसका भी मतलब है ट्विस्टेड। ठीक है, एरो फ्रॉम लैटिन। ठीक है, फ्रेंच एंड इंग्लिश। ओके, टॉर्ट क्या है, टॉर्ट एक वर्ड है, जो टॉर्ट वर्ड है, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है, लेकिन जो टॉर्टम वर्ड है वो क्या है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब है टेढ़ा या फिर गलत। जूरिस्ट की डेफिनेशन देखेंगे हम डिफरेंट। सबसे पहले सॉल्वेंट की देखेंगे। सॉल्वेंट क्या कहते हैं जी, सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच रेमेडी इज एक्शन फॉर डैमेजेस। ठीक है, क्या है कि एक ऐसा सिविल रॉन्ग जिसके अंदर जो रेमेडी है, ठीक है, जो कंपेंसेशन है वो डैमेजेस की सूरत में मिलती है। ठीक है, कंपेंसेशन चाहे वो फिर मनी की सूरत में है, किसी तरह से भी है, लेकिन टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट से इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्या है, उसका जब एक्ट होगा, जब टॉर्ट किया जाएगा तो उसकी सूरत में पेनल्टी भी होगी। ठीक है, विनफील्ड क्या कहते हैं जी, टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ। ठीक है, विनफील्ड कहता है कि टॉर्टियस लाइबिलिटी जो है उस वक्त पैदा होती है जब कोई शख्स उस ड्यूटी को वायलेट करे जो लॉ ने इम्पोज की हो। ठीक है, क्या कहते हैं जी, कि जब भी कोई शख्स जो काम उसको लॉ ने दिया हुआ है, कानून के मुताबिक उस शख्स का फर्ज है वो काम करना, लेकिन वो इंसान वो काम नहीं करता, ठीक है, तो ये क्या है, टॉर्टियस लाइबिलिटी है। ठीक है, ये टॉर्ट है। ब्लैक्सला डिक्शनरी के मुताबिक क्या है जी, सिविल रॉन्ग अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई भी जो सिविल रॉन्ग है वो क्या है, टॉर्ट। ठीक है, सिर्फ जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो टॉर्ट के जुमरे में नहीं आएगा, वो अलहदा एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अगर कोई बंदा कोई कॉन्ट्रैक्ट करके कोई मुआहदा करके तोड़ देता है, ठीक है, तो उस पे भी पेनल्टीज हैं, उसकी भी कंपेंसेशन है, लेकिन वो टॉर्ट में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जितने भी सिविल रॉन्ग्स हैं वो सब टॉर्ट के जुमरे में आएंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ के मुताबिक क्या है, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन फॉर विच डैमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, टॉर्ट क्या है कि ऐसा रॉन्गफुल एक्ट है जिस पर जो डैमेजेस हैं वो क्लेम किए जा सकते हैं। ठीक है, जिस पर जो नुकसान होता है वो क्लेम किया जा सकता है। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ टॉर्ट क्या है जी, सबसे पहले क्या है जी, रॉन्गफुल एक्ट और एमिशन। ठीक है, किसी पर्सन का रॉन्गफुल एक्ट होना जरूरी है, कोई शख्स गलत काम करे, ठीक है, अपनी मर्जी से करे, ठीक है, उसमें वो
ओमिशन हो, मतलब कि काम हुआ हो, तो वो क्या होगा, सबसे पहला इंग्रेडिएंट है टार्ट का, ठीक है। उसके बाद है लीगल डैमेज, ठीक है, कोई ना कोई नुकसान हुआ हो। उसके बाद है लीगल रेमेडी, और ऐसा नुकसान हुआ हो कि जिसके ऊपर रेमेडी अवेलेबल हो, ठीक है। मैक्सिम्स क्या है जी, डैमनम साइन इंजोरिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, ठीक है, कोई भी इंजरी नहीं हो लेकिन डैमेज हुआ हो, ठीक है। तो इंजुरिया साइन डैमनम क्या है, लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज, ठीक है। कोई भी लीगल इंजरी हुई है लेकिन विदाउट एक्चुअल डैमेज है, ठीक है, तो इसे रेमेडी मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या है जी कि नुकसान हुआ है लेकिन जो लीगल राइट है वो वायलेट नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके सूरत में कोई रेमेडी नहीं है, लेकिन नुकसान हुआ है, ठीक है, और जो लीगल राइट है वो भी वायलेट हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसमें रेमेडी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट आ जाता है लीगल राइट्स, ठीक है। लीगल राइट्स क्या होते हैं, ऐसे राइट्स जो कि लॉ रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। लॉ एक शख्स को हकूक देता है और उसके बाद उन कवानीन को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। किसी एक शख्स को लॉ कोई हक दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि राइट ऑफ लाइफ, ठीक है, जिंदगी का हक हमें कानून देता है, तो फिर कानून उस चीज को प्रोटेक्ट भी करेगा कि हर इंसान की जो जिंदगी है वो महफूज रहे, ठीक है। तो लीगल राइट्स क्या होते हैं कि ऐसे राइट्स जो कि लॉ रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद उनको प्रोटेक्ट भी करता है, और प्रोटेक्ट इस तरह करता है कि अगर कोई पर्सन इन राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, पेनल्टी अवेलेबल होगी, लॉ उस शख्स को सजा देगा, ठीक है। लीगल राइट्स दो तरह से होते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइवेट राइट्स, ठीक है, बिलोंग टू इंडिविजुअल, ठीक है। प्राइवेट राइट्स क्या होते हैं कि सिर्फ एक पर्सन से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे कि राइट टू रेपुटेशन है, राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी का है, राइट टू बॉडी है, राइट टू लाइफ है, ठीक है। प्राइवेट राइट्स क्या होते हैं कि जो एक सिर्फ एक पर्सन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। लेकिन पब्लिक राइट्स क्या होते हैं, वेस्टेड इन स्टेट, ठीक है, जो कि स्टेट में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि स्टेट के राइट्स होते हैं, वो क्या है, पब्लिक राइट्स, ठीक है। टॉर्ट अफेक्ट्स प्राइवेट राइट, और जो टॉर्ट है वो हमेशा प्राइवेट राइट्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। प्राइवेट राइट्स जो सिर्फ एक पर्सन के, मतलब के इंसान, एक इंसान की जान का हक उसके पास है, ठीक है। एक इंसान के पास हक है कि वो माल रखे जैसा मर्जी, लेकिन हराम का ना हो, कानून के दायरे के अंदर हो, ठीक है। उसको अपनी आजादी राय है, उसको बोलने का हक है, उसको अपनी जिंदगी गुजारने का हक है। तो जो पब्लिक राइट है, ठीक है, वो क्या है, स्टेट का राइट है, लेकिन जो टॉर्ट है, ठीक है, वो सिर्फ प्राइवेट राइट को इफेक्ट करता है, ठीक है। किसी भी पर्सन के प्राइवेट राइट को जब हम नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर टॉर्ट जुमरे में आता है, टॉर्ट के जुमरे में आता है, फिर टॉर्ट हरकत में आता है, ठीक है। टॉर्ट लॉ जो है वो हरकत में आता है और पेनल्टीज मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जी काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। काइंड्स ऑफ टॉर्ट में क्या है, टॉर्ट ऑफ ट्रेसपैस, ठीक है, टू पर्सन और लैंड, टॉर्ट ऑफ डेफामेशन, ठीक है, डेफामेशन का टॉर्ट है, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस है, टॉर्ट ऑफ नॉइसेंस है, ठीक है। लाइबिलिटीज हमारे पास क्या है जी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, फ्रॉड आ जाता है इसमें, असॉल्ट है, ठीक है, या फिर बैटरी भी अहम है इसमें, ठीक है। ये सारी क्या है, काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स जो है ये टू टाइप, दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले है एक्शनेबल पर सी, ठीक है, जहां डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, नो राइट टू प्रूव द डैमेज, नो नीड टू प्रूव द डैमेज, ठीक है, डैमेज प्रूव करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। कोई ऐसा काम हो जाता है कि जो साबित हो रहा है कि इस पर्सन ने इसके राइट को वायलेट किया है, ठीक है, तो वहां पे वो पर्सन अगर डैमेज को प्रूव ना भी करे तो तब भी लॉ उसकी हेल्प करता है, ठीक है। और एक दूसरी कैटेगरी है जो क्या एक्शनेबल ओनली ऑन प्रूफ ऑफ डैमेज, ठीक है, जहां प्रूफ जो है वो डैमेज का प्रूफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी लॉ एक्शन में आता है। जब आप, अच्छा ये उस सूरत में होता है जब आप किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो, ठीक है, तो या फिर आप किसी के बारे में, वो डेफामेशन में आ जाएगी ये चीज, ठीक है, किसी के बारे में गलत बात फैला रहे हो और उसकी साख को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी शॉप के बारे में बात कर देते हैं और लोग उसकी शॉप से सामान खरीदना बंद कर देते हैं, तो ये क्या होगा, इसमें अब नजर तो नहीं आया होगा क्योंकि मुंह जुबानी बात हुई है, तो इसमें क्या होगा, इसमें वो क्या शो करेगा, डैमेज शो करेगा, ठीक है। जो पर्सन है वो डैमेज दिखाएगा कि मेरा ये डैमेज हुआ है, ये मेरा नुकसान हुआ है इस चीज की बात से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, ठीक है। तो सबसे पहले नेचर वाइज क्या है,
टॉर्ट क्या है, प्राइवेट रॉन्ग है, ठीक है, प्राइवेट रॉन्ग है, सिर्फ एक पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। लेकिन जो क्राइम है वो पब्लिक रॉन्ग है। पब्लिक रॉन्ग कैसे है कि होता ये भी हाफ प्राइवेट है, मतलब कि अगर आप किसी शख्स को मारते हो तो वो प्राइवेट मार रहे हो, मतलब एक इंसान को मार रहे हो, लेकिन वो क्या है, इंसानियत का कत्ल है। कहा जाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। क्यों? क्योंकि माशरे में होप पैदा हो जाता है, ठीक है, लोग इनसिक्योर फील करते हैं, तो इसलिए जो क्राइम वो क्या है, वो पब्लिक रॉन्ग है, ठीक है। पार्टीज क्या है, इसमें क्या होता है टॉर्ट में, इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, ठीक है। क्या है कि जो केस फाइल करता है कोई पर्सन, वो एक पर्सन दूसरे पर्सन के खिलाफ केस फाइल करता है। लेकिन क्राइम में क्या होता है, स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड, ठीक है, जो स्टेट एक्यूज्ड है उसके खिलाफ केस करती है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीडिंग क्या है, टॉर्ट की सिविल कोर्ट में होती है बिल्कुल, और क्राइम की क्रिमिनल कोर्ट में होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। रेमेडीज क्या है, टॉर्ट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस है, कंपेंसेशन है, ठीक है, पैसे की सूरत में है। लेकिन जो क्राइम है उसमें जो रेमेडी है प्रोवाइड की जाती है वो पनिशमेंट भी है, ठीक है, फाइन भी है, और या फिर इम्प्राइजनमेंट भी है, ठीक है। पैसों की सूरत में भी हो सकती है, या फिर कैद हो सकती है, या फिर ये दोनों हो सकती हैं, ठीक है। माइनर, अच्छा जी, टॉर्ट में माइनर को स्यू किया जा सकता है और उस पर मुकदमा भी चल सकता है। माइनर मुकदमा कर भी सकता है, और अगर कोई एक्ट माइनर ने किया है तो माइनर उस पे जवाब दे भी है, ठीक है। माइनर को बुलाया जा सकता है, माइनर पे मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन क्राइम में माइनर कैन नॉट बी स्यूड, ठीक है। लेकिन क्राइम में जो है वो माइनर जो है वो नहीं आता, ठीक है। उसको माइनर होने का, उसको चाइल्ड एवरेज, ठीक है, वो उसको मिल जाता है कंपेंसेशन। लेकिन जो टॉर्ट है उसमें माइनर को स्यू किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पिजन होल थ्योरी, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है पिजन होल थ्योरी। सॉलमन का व्यू क्या था जी, कि देयर इज नो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी, टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस ओनली व्हेन द रॉन्ग फॉल्स इनटू अ स्पेसिफिक नेम टॉर्ट पिजन होल, ठीक है। सॉलमन ने क्या कहा था कि जो टॉर्ट है उसकी कोई भी जनरल डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है। टॉर्टियस लाइबिलिटी उस टाइम होती है जब कोई शख्स गलत काम करता है, ठीक है। व्हेन द रॉन्ग फॉल्स इनटू अ स्पेसिफाइड नेम, जब कोई भी रॉन्ग स्पेसिफाइड कैटेगरी में फिट हो जाता है, ठीक है, तो वो टॉर्टियस लाइबिलिटी राइज होती है। लाइक पिजन होल्स, एवरी रॉन्ग मस्ट फिट इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैटेगरी, ठीक है। जैसे कि हम पिजन होल्स में क्या है, हर केस को किसी एक होल में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई नेग्लिजेंस में आ जाता है, कोई डेफामेशन में आ जाता है, वो कहता है कि टॉर्ट एक अलग क्राइम नहीं है, ठीक है, बल्कि ये डिफरेंट होल्स में बन रहा है। जैसे कि अगर कोई एक काम आ रहा है तो वो उसमें आ जाएगा, डेफामेशन में आ जाएगा, उसकी मतलब कोई टॉर्ट हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है, लेकिन वो डेफामेशन के जुमरे में आ रहा है, ठीक है, या फिर नेग्लिजेंस के जुमरे में आ रहा है। टॉर्ट की अपनी जो है वो कोई भी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि उसने कहा था कि ये बहुत ज्यादा तंग नजर है और रिस्ट्रिक्टिव है, ठीक है। सालमन क्या कहता है कि जो हर रॉन्ग है वो किसी ना किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में फिट है, अलहदा नहीं है। चाहे वो फिर हमारे पास नेग्लिजेंस है, किसी की लापरवाही से हो रहा है, चाहे फिर डेफामेशन के जुमरे में आ जा रहा है, चाहे फिर ट्रेसपास के जुमरे में आ रहा है, लेकिन हर एक केस एक अपने होल में बंद है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। टॉर्ट टॉर्ट की अलग से कोई डेफिनेशन नहीं। सब कॉन्टिनेंट में क्या आएगा जी, कि 1880 में जो वर्ड टॉर्ट है वो फर्स्ट टाइम यूज हुआ था कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में, ठीक है। मेयर्स कोर्ट इस्टेब्लिश्ड फॉर जस्टिस, और जो कोर्ट हैं वो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश किए गए थे। सीपीसी सेक्शन 9 के मुताबिक सिविल कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन का हक दिया गया था, ठीक है। रेमडीज इन टॉर्ट क्या आ जाती हैं, रेमडीज क्या क्या है टॉर्ट में, डैमेजेस है, कंपेंसेशन है, ठीक है। उसके बाद इंजंक्शन है, मतलब कोर्ट को ही हुक्म दे देता है। उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, ठीक है। लास्ट में हम कंक्लूजन क्या दे देंगे कि टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जहां पे लीगल इंजरी भी होती है, ठीक है, और रेमेडी भी प्रोवाइड की जाती है। ऐसा सिविल रॉन्ग जिसमें लीगल इंजरी के साथ साथ रेमेडी भी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद डैमनम साइन इंजुरिया वर्सेस इंजोरिया साइन डैमनम, ठीक है, ये थ्योरी आ जाती है कि इंजरी विदाउट डैमेज या फिर डैमेज विदाउट इंजरी, ठीक है। उसके बाद पिजन होल थ्योरी आ जाती है सालमन की, ये टॉर्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन फिर भी एक अच्छे पॉइंट से जानी जाती है, या फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है टॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद आप टॉर्ट का और क्राइम का डिफरेंस बताएंगे कि टॉर्ट में और क्राइम में क्या डिफरेंस है, उसकी नेचर के हवाले से, या फिर क्या क्या रेमेडीज हैं, ठीक है।
यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हैं पीडीएफ फॉर्म में तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, ताकि हम नोट्स भी प्रोवाइड करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।